हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और देखने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और कैसे गोल्ड रिएक्ट कर सकता है, अपसाइड में क्या मूव होगा, डाउन साइड में क्या मूव होगा, इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले एक बार बात करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में कि हमारा जो मार्केट से प्रीवियस जो एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार कैसे मूव किया है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। और देख सकते हैं जो मैंने कल डिस्कस किया हुआ था आपसे, ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। देख सकते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, यहाँ पे फिर रिवर्सल आया, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ था। तो ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट की लेवल था। मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज कर सकता है। ठीक है, 80% चांस था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता था। लेकिन देखो, गोल्ड स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो जो 80% वाला जो एक्सपेक्टेशन है उसको हमेशा ब्रीच करता है गोल्ड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मैंने और क्या डिस्कस किया हुआ था। देखो, एक तो था कि यहाँ से अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, ये जो बॉक्स है ना, ये आपको दिख रहा होगा, बीच में मैंने बॉक्स ये ड्रॉ किया हुआ था। यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड के लिए मूव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लेवल तक के लिए। या फिर जो सेकंड कंडीशन था अपना, वो ये था कि देखो, अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करेगा, मैंने ये बात डिस्कस किया हुआ था कि अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको एक आईएफसी कैंडल देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको आईएफसी कैंडल के साथ 15 मिनट हो या फिर 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो। ये देखो, इसको जो ब्रेकआउट किया है तो एक आईएफसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। ठीक है, 30 मिनट्स पे भी आपको आईएफसी कैंडल वहां देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो मैंने इसलिए ये चीज डिस्कस किया हुआ था कि अगर इसका स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, ठीक है। देखो, मैंने ये बोला था कि जो ये जो लेवल है ना, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से अगर आपको इसके अपसाइड को टैप करके डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है तो आपको सेलिंग दिख सकता है। लेकिन मार्केट सिंपल क्या किया कि देखो, मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से रीटेस्टिंग हुआ और रीटेस्टिंग के बाद अपसाइड के लिए मूव कर गया ऑल टाइम हाई के लिए, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे कि अगर मार्केट इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, यहाँ पे सिंपल है। देखो, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ और अपसाइड के लिए मूव किया। यहाँ पे बीच में भी आप एक ट्रेड कैप्चर कर सकते थे इजिली। देखो, यहाँ पे एक चैनल बनाया हुआ था। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था। मैंने ये एनालिसिस में नहीं बताया था, मैंने फर्दर बाद में जो एनालिसिस किया था उसमें था, पर्सनल एनालिसिस। ये एक चैनल बना के मूव कर रहा था, ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ से गोल्ड अपसाइड के लिए। ठीक है, तो ये रहा अपना कल का एनालिसिस जो भी था अपना। अब बात करते हैं आज क्या गोल्ड का एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड मूव होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले ये जितना चार्ट है उसको क्लीन करते हैं और नया फ्रेश लेवल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रेश चार्ट। अब हम लोग बात करेंगे जो नया की लेवल्स है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स है, उनको ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना तो आपको समझ आएगा कि कैसे की लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है। अब देखो, मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए क्यों अप्रोच किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अपसाइड का था ना, ठीक है, देखो ये जो है ऑल टाइम हाई यहाँ पे जो पहले लगाया हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, इसको मार्केट ब्रीच कर दिया, अपसाइड के लिए ब्रेक किया, यहाँ पे जितना भी एसएल था उसको हंट किया, अब फिर डाउन साइड के लिए मूव किया। ठीक है, तो मार्केट में देखो, मेरा सिंपल सा एनालिसिस था पहले कि देखो, मार्केट जैसे ये ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, इसको डाउन साइड के लिए अब यहाँ से मूव करना शुरू किया, सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव एंटर किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड टाइम में मार्केट जब अप्रोच किया है ना, तो यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो है ना, यहाँ पे जो ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करने जरूर आएगा। ठीक है, इसको स्वीप करेगा, इसके हाई को स्वीप करेगा, जितना भी एसएल है उसको हंट करेगा, उसके बाद ही डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। ठीक है, ये है अपना सिंपल, ये देखो, ये ट्रेड लॉजिक है। ठीक है, अपना चैनल का नाम भी है ट्रेड विथ लॉजिक, तो इसलिए हम लोग लॉजिक के साथ ही ट्रेड करते हैं। चलो अब बात करते हैं की लेवल्स के बारे में। तो जो अपना इंपॉर्टेंट पहला की लेवल निकल के आता है वो है ये पॉइंट। ठीक है, इसको, इसके वीक को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो, ये है अपना एक इम्पोर्टेंट की लेवल। ठीक है, आज के मार्केट के लिए। और देखो, जो सेकंड अपना इम्पोर्टेंट की लेवल है, ठीक है, वो रहा आपके सामने। 1 मिनट, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ इसको कि फर्दर क्या एक्सपेक्टेड रिवर्सल मूव हो सकता है गोल्ड का।
तो देखो अभी गोल्ड कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो अपने सामने जो इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आता है, ठीक है, एक बार 5 मिनट पे देख लेते हैं, वहां पे ज्यादा बेटर लेवल समझ में आएंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक ये की लेवल, यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू ट्रेंड किया है, देख सकते हो। ये जो प्रीवियस यहाँ पे था ना, देखो ये जो सपोर्ट यहाँ पे मार्केट बनाया है, यहाँ पे बनाया सपोर्ट, देखो यहाँ से रिटेस्टिंग का जो एरिया है, ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट जोन है। देखो इतना बड़ा जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, ठीक है। ये आपका रहा दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल आज के मार्केट के लिए। देखो मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है, ठीक है। आज आप ट्रेड करो उसके लिए होता है। फर्दर अगर उसी लेवल के अंदर मार्केट मूव करता है तो ही मैं उस लेवल को कंसीडर करता हूँ, या फिर उसके बाद जो नया लेवल कुछ क्रिएट करता है तो फिर मैं नया लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार क्या फर्दर एक्सपेक्टेड मूव है उसके बारे में, ठीक है। देखो एक जो अपने पास की लेवल निकल के आता है वो है ये, ठीक है। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे एज अ सपोर्ट यूज किया, यहाँ सपोर्ट, और देखो यहाँ पे जो रीटेस्टिंग एरिया बना है ना, ये एज अ रेसिस्टेंस यहाँ पे मार्केट यूज किया है। तो ये भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि निकल के आता है आज के मार्केट के लिए। तो अब बात करते हैं कि फर्दर क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है गोल्ड का, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार 30 मिनट्स पे भी देख लेते हैं। अभी देखो सिंपल मार्केट क्या कर रहा है, डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है और डाउन साइड के लिए अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे कैंडल अच्छा बना है, लेकिन फिर भी इतना बेटर नहीं है कि यहाँ से हम लोग एक बहुत अच्छा रिजेक्शन देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। मार्केट फर्दर अपसाइड के लिए फिर से अप्रोच कर सकता है। तो देखो अपना दोनों साइड का व्यू बना के रखना है। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक 15-20 दिन के लिए होल्ड करने वाले हैं ट्रेड को। सिंपल है, आज के लिए जो ट्रेड करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। अब देखो मार्केट का जो ये जो लेवल है ना, ये लेवल देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये लेवल आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा आपको फर्दर आज के मार्केट में, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं हम लोग सिंपल सा कि अपना क्या फर्दर मूव एक्सपेक्टेड मूव है उस पर बात करते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे चलते हैं, और 15 मिनट पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक देखो डाउन साइड में जो अपने पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है वो है ये, ठीक है। यहाँ से गोल्ड जो रिवर्स किया हुआ था अपसाइड के लिए। तो ये रहा अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखो इंपॉर्टेंट लेवल जितना कम से कम और जितना एक्यूरेट आप ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा मार्केट में ट्रेड प्लेस करना और ट्रेड प्लान करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या एक्सपेक्टेड मूव होगा उसके बारे में, ठीक है। अब देखो सिंपल है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, इस पे अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता हुआ अगर आपको नजर आता है तो यहाँ से फिर फर्दर आप अपसाइड के लिए मूव प्लान कर सकते हो, ठीक है। अपना पहला कंडीशन ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपको हो सकता है मार्केट जो है ये जो ऑल टाइम हाई है इसको और ज्यादा, अभी तो देखो ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन मार्केट जो फॉल कर रहा है ना ये शार्प फॉल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया तो बहुत तेजी से फॉल किया। अगर बहुत तेजी से फॉल किया फिर हम लोग इसको कंसीडर कर सकते थे कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है, लेकिन अभी अपना एक व्यू अपसाइड के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से ये जो लेवल है यहाँ से तो आपको एक ऑल टाइम हाई अप्रोच करता हुआ मार्केट यहाँ से नजर आएगा। तो यहाँ से आप एक इजी ट्रेड प्लान कर सकते हो अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए, ठीक है। अब देखो मार्केट में हम लोग बियरिश तब होंगे जब इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट डाउन साइड के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, जब इस लेवल को मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रीच करेगा वो भी स्ट्रॉन्ग आईएफसी कैंडल के साथ, ठीक है, तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए अप्रोच करेंगे ये जो लेवल है यहाँ तक का, ठीक है। सिंपल है, ये रहा अपने सामने सिंपल दो कंडीशन कि मार्केट देखो जब तक मार्केट इस जोन में भी रहेगा, अगर देखो ध्यान से मैं एक बार समझो इस चीज को, अगर मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा तो यहाँ पे अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इस जोन में जब भी मार्केट रहेगा तो कोई ट्रेड प्लान मत करना, कोशिश करना इग्नोर करने का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड के लिए मूव करता है फिर यहाँ से आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा,
और अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, कोई आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है, तो फिर अपना व्यू जो होगा वो डाउन साइड के लिए होगा, और अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ही करना है। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल गोल्ड का एनालिसिस। तो और ज्यादा कुछ तो अपने को अभी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि और गोल्ड में कुछ पॉसिबिलिटी अगर दिखे तो उस पर भी बात कर लेंगे। फिलहाल तो अभी कुछ है नहीं। ठीक है, जो भी लेवल्स है अभी बहुत ज़्यादा डाउन साइड के लिए है। ठीक है, जो कि ये एक अपना इम्पोर्टेंट लेवल है। इस पे फर्दर कभी बात करेंगे जब डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग, जब इसके लो को कट करेगा उसके बाद का वो बात है, डाउन साइड के लिए जो भी लेवल्स होगा। अभी फिलहाल सिंपल सा आपके सामने ये लेवल्स है आज का। इससे ज़्यादा कुछ मेरे को नज़र नहीं आ रहा। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज गोल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, मिलते हैं फिर बिटकॉइन के एनालिसिस में। थैंक यू।